गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडियन क्रिकेट समर। तो इंडियन क्रिकेट समर में आज हम आपको बताने वाले हैं कि कल जो मुकाबला हुआ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का तीसरा T20 मुकाबला हुआ, जो कि भारत ने वो मुकाबला 5 विकेटों से खोया था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया वो मुकाबला 5 विकेटों से जीता है आखिरी बॉल पे जाके, 20वें ओवर के आखिरी बॉल में जाके। हालांकि मैच बहुत ही ज़बरदस्त हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। उनको शुरुआत बहुत ही अच्छी मिली, जिसमें उन्हें भारत के 2 पहले बल्लेबाज जल्दी आउट कर दिए थे। यशस्वी जायसवाल सिर्फ 6 रन बना के आउट हुए और ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद टीम इंडिया ने स्कोर 222 बनाया था, 3 ही विकेटें खोकर। निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 222 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के सामने। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और मैथ्यू वेड, ये दोनों खिलाड़ी थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी खेल गए। इस वजह से वो ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला जीतने में कामयाब हुई। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल 6 गेंदों में 6 रन, ऋतुराज गायकवाड़ नॉट आउट रहे, 57 गेंदों में 123 रन, शानदार सेंचुरी जड़ी उन्होंने। 13 चौके और 7 छक्के उन्होंने लगाए। ईशान किशन बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए, 0 रन 5 गेंदों में। सूर्य कुमार यादव 39 रन बनाए 29 गेंदों में, 5 चौके और 2 छक्के लगाए उन्होंने। तिलक वर्मा 31 रन बनाए 24 गेंदों में, 4 चौके उन्होंने लगाए। इसके बाद रिंकू सिंह को कल बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने ये स्कोर को इतना आगे बढ़ा लिया था। स्कोर अच्छा भी था, डिफेंड करने लायक भी था, लेकिन भारत के गेंदबाज मैं कहूँगा कहीं ना कहीं कम गिर गए ये स्कोर डिफेंड करने में। और इसके लिए उनको भी ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अभी नए गेंदबाज है, सीख रहे हैं अभी वो तो। और जो हमारे एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज है वो इस मैच में नहीं खेल रहे थे, तो हमारे गेंदबाजों को भी इसमें हम ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज केन रिचर्डसन बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाज है, इन्होंने 3 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट ली। जेसन बेरेंडॉफ 4 ओवर 1 मिडन 12 रन 1 विकेट, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंदबाजी उन्होंने की है। नेथन एलिस 4 ओवर 36 रन कोई विकेट नहीं। तनवीर सांगा 4 ओवर 42 रन कोई विकेट नहीं। उसके बाद एरन हार्डी 4 ओवर 64 रन 1 विकेट। और ग्लेन मैक्सवेल 1 ओवर में 30 रन कोई विकेट नहीं। आखिरी ओवर ग्लेन मैक्सवेल को क्यों दिया मैथ्यू वेड ने, समझ में नहीं आया, क्योंकि आखिरी ओवर में उनके 30 रन गए, जहां पर 19 ओवर में 192 का स्कोर था, 20 ओवर में 222 का स्कोर हो गया। तो अब पता नहीं आखिरी ओवर उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को किस हिसाब से दिया था। तो आइए अब आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की। ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त रही थी, क्योंकि उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप 47 तक गई थी 4.2 ओवरों में। और उनकी ओपनिंग इस बार की थी ट्रेविस हेड और एरन हार्डी ने। तो ट्रेविस हेड ने 18 गेंदों में 35 बनाए, 8 चौके, कोई छक्का नहीं लगाया। ये वही ट्रेविस हेड है जिन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के लिए सिरदर्द बने हुए थे, 137 रन बनाए। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी 123 रन की पारी इन्होंने खेलकर अपनी टीम को दोनों मैचेस जिताने में बहुत ही अच्छी पारी खेली थी। एरन हार्डी 12 गेंदों में 16 रन 3 चौके लगाए उन्होंने। जॉस इंग्लिस 6 गेंदों में 10 रन 2 चौके उन्होंने लगाए। ग्लेन मैक्सवेल नॉट आउट रहे, 48 गेंदों में 104 रन 8 चौके 8 छक्के। और अपनी इसी पारी के लिए ग्लेन मैक्सवेल को इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया गया है। इसके बाद हम बात करें तो मार्कस स्टोइनिस 21 गेंदों में 17 रन 2 चौके उन्होंने लगाए। और टिम डेविड बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए, 0 रन पर आउट हुए 1 गेंदों में। और मैथ्यू हेड कप्तान है और विकेट कीपर और कप्तानी भी कर रहे हैं इस मैच में। तो उन्होंने इस मैच में मतलब पूरे सीरीज़ में ही कप्तानी कर रहे हैं। तो उन्होंने 16 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का लगाया। और आखिरी विकेट के लिए एक असरदार पार्टनरशिप की ग्लेन मैक्सवेल के साथ। 91 रनों की एक असरदार पार्टनरशिप की ग्लेन मैक्सवेल के साथ। तो ये बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप रही है, और इसी पार्टनरशिप की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतने में कामयाब हुई। अब भारतीय गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो अर्शदीप सिंह 4 ओवर 44 रन 1 विकेट। अर्शदीप सिंह को हम इनएक्सपीरियंस नहीं कह सकते, क्योंकि अर्शदीप सिंह वर्ल्ड T20 2022 खेल चुके हैं। मतलब वर्ल्ड स्टेज पे उनको खेलने का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे इस सीरीज़ में पता नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर में 68 रन कोई विकेट नहीं। रवि बिश्नोई 4 ओवर 32 रन 2 विकेट, बढ़िया गेंदबाजी की इन्होंने। आवेश खान 4 ओवर 37 1 विकेट, इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। और अक्षर पटेल की भी अच्छी गेंदबाजी थी, 4 ओवर में 37 रन 1 विकेट। ये रहे भारत के 5 गेंदबाज जिन्होंने अपनी गेंदबाजी की।
तो ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने ज़बरदस्त तरीके से जीत लिया था। ये गुवाहाटी के बसपारा क्रिकेट स्टेडियम पर में यह मैच हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये मैच जीत लिया और सीरीज़ अब 2-1 से के 2-1 पर आ चुकी है। और अभी अगला जो मुकाबला होने वाला है इस टूर्नामेंट का वो होगा फ्राइडे 1 दिसंबर को रायपुर में। फ्राइडे 1 दिसंबर रायपुर में ये मुकाबला होने वाला है। तो देखते हैं कि भारत वो मुकाबला जीत कर टूर्नामेंट जीत जाती है या फिर ऑस्ट्रेलिया वो मुकाबला जीत कर सीरीज़ 1-1 स्क्वायर कर जाती है। जी दूसरी तरफ यहाँ जहाँ पर साउथ अफ्रीकन रीजन में उनके साउथ अफ्रीकन रीजन T20 क्वालिफायर्स के जो मुकाबले चल रहे हैं उसमें आज नाइजीरिया और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला चल रहा है। जो जिम्बाब्वे के लिहाज से ये मुकाबला उनको जीतना बहुत ही ज़रूरी है T20 वर्ल्ड कप 2024 के क्वालिफ़िकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 ही टीमें क्वालिफाई हो सकती है और उसमें से एक टीम नामीबिया वो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है। तो अभी जिम्बाब्वे के लिए ये मुकाबला बहुत ही अहम है जीतना। इस समय अगर हम बात करें तो नाइजीरिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और नाइजीरिया 3.4 ओवर में 19 रन पर 2 विकेटें हैं और अभी क्रीज पर हैं उनके अकेले इसे सेले 10 रन पर है, 10 गेंदों में 1 चौका लगाया और अश्मित श्रेष्ठा ये 2 खिलाड़ी है। इन्होंने अश्मित श्रेष्ठा ने 3 गेंदों में 6 रन बना लिए। तो ये 2 खिलाड़ी अभी क्रीज पर मौजूद हैं और दो खिलाड़ी आउट किए हैं जिम्बाब्वे ने। तो उसमें रिचर्ड नगारवा ने 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट लिया है और ब्लेसिंग्स मोज़ा रब्बानी ने 2 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट लिया है। और यहाँ पर अभी तीसरा विकेट भी गिर गया है नाइजीरिया का। जी हाँ, तो अखेरे इसे सेले आउट हो गए। उनको बोल्ड किया है कार्ल मुम्बा ने आते ही पहली गेंद पर, अपना पहला ही ओवर डाल रहे थे और पहली गेंद पर उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया है कार्ल मुम्बा ने और उनको 1 विकेट मिला है ये। तो आइए अभी एक नज़र डालते हैं इनके पॉइंट टेबल की तरफ। तो पॉइंट्स टेबल में अगर हम देखें तो नामीबिया 10 पॉइंट्स के साथ ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं, 5 मुकाबले 5 जीत 10 पॉइंट्स। दूसरे स्थान पर इस समय युगांडा 4 मैचेस 3 विन 1 लॉस और 6 पॉइंट्स हैं उनके। तीसरे स्थान पर है केन्या 4 मैचेस 3 विन 1 लॉस 6 पॉइंट्स इनके भी हैं। उसके बाद जिम्बाब्वे 4 मुकाबले 2 विन 2 लॉस 4 पॉइंट्स हैं इनके। तो जिम्बाब्वे का नेट रन रेट बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर जिम्बाब्वे ये मैच जीत जाती है तो दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी अभी जिम्बाब्वे। फिर उसके बाद नाइजीरिया 4 मैचेस 1 विन 2 लॉस 3 पॉइंट्स हैं उनके। रवांडा 4 मैचेस 3 लॉस कोई विन नहीं, लेकिन फिर भी 1 पॉइंट है उनका क्योंकि 1 मैच उनका नो रिज़ल्ट रहा था नाइजीरिया के साथ में। तंजानिया 5 में से 5 मैचेस हार चुकी है। तो अभी नाइजीरिया, रवांडा और तंजानिया ये 3 टीमें तो लगभग आउट हो ही चुकी है। नामीबिया क्वालिफाई हो चुकी है और अब सेकंड पोजीशन के लिए युगांडा, केन्या और जिम्बाब्वे इन तीनों टीमों के बीच में खेल चल रहा है। ये तो देखना ये देखना दिलचस्प होगा कि इन तीनों टीमों में से दूसरी टीम कौन होती है जो क्वालिफाई हो जाएगी विश्व कप 2024 T20 के लिए। इस समय यहाँ पे एक और टेस्ट मैच चल रहा है जो कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है और ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है सिलेट स्टेडियम में, बांग्लादेश के सिलेट स्टेडियम में, जिसमें बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 310 रन बना लिए थे, ऑल आउट हो गए 310 रन पे। अगर हम बात करें बांग्लादेश के बल्लेबाजों की तो बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मदुल हसन जॉय इन्होंने 166 गेंदों में 86 रन बनाए, 11 चौके उन्होंने लगाए हैं और उसके अलावा और कोई खिलाड़ी उनका साथ नहीं दे पाए। लेकिन छोटी छोटी पारियाँ खेली है उन्होंने, जैसे नजमुल हुसैन शांतो कप्तान है उनके 37 रन की पारी उन्होंने खेली। मोमिनुल हक उन्होंने 37 रन की पारी खेली है। उसके बाद 24 रन बनाए शहादत हुसैन ने, 29 रन बनाए नूरुल हसन ने और मेहदी हसन मिराज 20 रन पर आउट हो गए, लेकिन सिर्फ 310 ही रन बना पाए। और जवाब में न्यूजीलैंड इस वक्त 3 विकेट खोकर 164 रन पर हैं और उनकी तरफ से सबसे बढ़िया बैटिंग की है उनके भूतपूर्व कप्तान और फैब 4 के ज़बरदस्त खिलाड़ी केन विलियमसन। 103 गेंदों में 63 रन बनाए, 8 चौके उन्होंने लगाए हैं। और डैरिल मिचेल ने 54 गेंदों में 41 रन बनाए हैं। और न्यूजीलैंड की बॉलिंग की अगर हम बात करें
जो पहले इनिंग में न्यूजीलैंड ने जो गेंदबाजी की, तो न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे ग्लेन फिलिप्स। 16 ओवर में 1 मेडन 53 रन और 4 विकेटें ली उन्होंने। जेमिसन ने 17 ओवर में 5 मेडन 52 रन 2 विकेट। एजाज पटेल 24 ओवर 1 मेडन 76 रन 2 विकेट। ईश सोडी 14 ओवर 1 मेडन 71 रन 1 विकेट। और टिम साउदी जो कि कप्तान है उनके टेस्ट टीम के, उन्होंने 14.1 ओवर में 2 मेडन 43 रन और 1 विकेट लिया है। बांग्लादेश की गेंदबाजी की बात करें तो बांग्लादेश की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे ताइजुल इस्लाम। 15 ओवर में 3 मेडन 60 रन 2 विकेट। और हाँ, अभी अभी एक और विकेट गिर गया है। डैरिल मिचेल आउट हो गए 41 पर 54 गेंदों में। ताइजुल इस्लाम ने ही वो विकेट लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त विकेट। अभी न्यूजीलैंड का स्कोर हुआ है 164 रन 4 विकेट। तो ताइजुल इस्लाम ने 2 विकेटें ली है, 15 ओवर 3 मेडन 60 रन 2 विकेट। मेहदी हसन मिराज 14 ओवर 3 मेडन 42 रन 1 विकेट। और शरीफुल इस्लाम ने 9 ओवर 2 मेडन 29 रन 1 विकेट लिया है। तो ये तो रहा अभी जो चल रहा है टेस्ट मैच, उसके बारे में। तो इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे हमारे इस चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।